Hello student, I'm Naresh Ahuja. We are meeting again. Hope you all are good and happy. So today I'm going to start poem number 2 from Flamingo, an elementary school classroom in a slum. ये आप सबको बहुत डिफिकल्ट पोएम लगती है, मैंने एक्सपीरियंस किया बच्चों को, बट आई हैव सिंप्लीफाइड इट, ओके, एंड आई होप you would learn it beautifully. So this poem is written by Stephen Spender. So first I will recite the poem and then we'll explain the meanings, word meanings, and all the things about the poem, right? So the first stanza, we start here. Far, far from gusty waves, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down hat, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. So, far from gusty waves, these children's faces. First line, who are these children? The poet has referred to the children who are living in the slum areas, right? As the title itself suggests, an elementary school classroom in a slum. कि slum में एक school है, elementary school है, basic school है, तो उस classroom के बारे में बात हो रही है, right? So these children are living in a slum area. So far, और ये बच्चे कैसे हैं? These children's faces like rootless weeds. तो बच्चों के चेहरे कैसे हैं? जैसे कि like रूटलेस वीड्स. वीड्स क्या होती हैं? अनवांटेड प्लांट्स, जो अपने आप ही उगाते हैं, आप जैसे आप घास फूस भी कहते हैं, ठीक है? तो उनके चेहरे कैसे हैं? जैसे रूटलेस है, जैसे उनका कोई इस वर्ड में प्लेस ही नहीं है, राइट? प्लेसलेस प्लेस पे वो रह रहे हैं, राइट? दे आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी गस्टी मीन्स बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड सडन जो ब्लोइंग विंड्स होती हैं, वेव्स होती हैं, तो वो उनसे बहुत दूर है, यानी जिंदगी की ठंडी ठंडी हवा से वो बहुत दूर है. देर आर वेरी फार फार अवे फ्रॉम ऑल दीज विंडी एंड ब्लोइंग विंड्स. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पार्लर. उनके जो हेयर है वो कैसे हैं? पार्लर मीन फेस उनका कैसा है? उनकी जो एग्जिस्टेंस है, पेल एग्जिस्टेंस है. जब आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो फेस हमारा क्या हो जाता है? पेल. तो कैसा है उनका चेहरा? पेल है. और बाल कैसे उनके? टॉर्न आउट, बिखरे से पड़े हैं. द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. और एक लड़की है, वो कैसी है? टॉल है, लंबी है, लेकिन उसके बारे में क्या? विद हर वेट डाउन हेड, यानी उसका सिर झुका हुआ है. किस चीज से झुका हुआ है? ये थोड़ा कि टाल है तो झुक गया है. झुके का मतलब शी इज बर्डन विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हर लाइफ, राइट? बिकॉज दिस गर्ल इज ऑल्सो लिविंग इन द स्लम एरिया. सो शी इज टॉल बट हर हेड इज वेट डाउन बिकॉज ऑफ बर्डन्स ऑफ हर लाइफ. द पेपर सीमिंग बॉय. अब लड़का कैसा है? जैसे कि पेपर है. पेपर कितना हल्का होता है, थिन होता है ना, बहुत हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है. लेकिन वो लड़का, इसका क्या मतलब है कि लड़का भी कैसा है? थिन है, वेरी पुअर, वेरी थिन, यानी जान नहीं है ना उसमें, वेरी थिन. पेपर सीमिंग, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई कागज का बना हुआ है, ठीक है? रियल बॉय नहीं लग रहा, कि फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ लाइफ, राइट? देन विद रैट्स आइज. कैसी है उसकी आंखें? कैसी हैं? With rat's eyes mean कि rat क्या काम करता है? आपको पता है ना, rat is always looking for the food, searching for the food. तो उसकी आंखों में greed होती है कि from where should I get the food? So these children's eyes are like of a rat, which are looking for the food. That means they have not good diet, so they are looking for their food. They are looking for their survival. So their eyes are like rats. Then the stunted, unlucky heir of twisted bones. The stunted, unlucky heir,
यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं, जिससे आप हेयर पढ़ेंगे ना, HEIR, वो हेयर नहीं होता है, H साइलेंट होता है, उसमें एयर बोलते हैं उसको। दैट मीन्स सक्सेसर, जो उत्तराधिकारी होते हैं। जैसे माँ बाप अगर हमारे पुअर हैं, उनके पास प्रॉपर हमारे लिए डाइट नहीं है, वो खुद भी नहीं खाते हैं, हमें भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, तो हमारे में न्यूट्रिशन हमें पूरा नहीं मिलता, जो हमें चाहिए फूड वो हमें जब नहीं मिलता, तो हमारी बोन्स क्या होती हैं, वो हॉलो हो जाती हैं और वो ट्विस्टेड हो जाती है, मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, तो हड्डियां मुड़ी हुई हैं, है ना, और डिस्टॉर्टेड बॉडी है, दैट मीन्स हेल्दी बॉडी नहीं है, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन इन फूड। देन रिसाइटिंग ए फादर्स गनाल डिजीज, और उनकी जिंदगी की कौन सी पोएम है, क्या रिसाइट कर रही है उनकी जिंदगी, क्या उनकी बॉडी स्पीक कर रही है। जैसे बॉडी से ही पता चलता है ना आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, तो बॉडी से क्या उनका आ रहा है, क्या रिसाइट कर रहा है। फादर्स नाल डिजीज, उनके पिता के द्वारा, जैसे कमजोर माँ बाप हैं तो बच्चा भी कमजोर सा ही है, तो बचपन में उनको अच्छी डाइट नहीं मिली, तो वो जो डिजीज है उनके वीकनेस के, वो कहते हैं हेरिटेज ही उनकी मिल जाती है, हेरिटेंस में ही आ जाते हैं, उनकी विरासत में ही उनको मिल गए हैं। हिज लेसन फ्रॉम द रेस्ट, तो ऐसा बच्चा क्लास में बैठ के लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब हर क्लास में बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो एक बच्चा भी वो कहाँ है यहाँ पर, दैट चाइल्ड इज डिफरेंट, वो कैसा है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी डिम क्लास का यह क्या मतलब है, देयर इज नॉट प्रॉपर लाइट इन द क्लास, जितनी लाइट चाहिए हमें पढ़ने के लिए उतनी लाइट नहीं है, तो डिम क्लास है, यानी लाइट जो है इतनी अच्छी नहीं है। वन अननोटेड, एक लड़का, अननोटेड मीन अननोटिस, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, ठीक है। स्वीट एंड यंग, कैसा है वो लड़का, स्वीट एंड यंग, बच्चे तो स्वीट भी होते हैं और यंग भी होते हैं, और कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी स्वीट होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर नेचर, राइट, बिकॉज ही इज लुकिंग हैप्पी, सो ही इज लुकिंग स्वीट, स्वीट एंड यंग। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, तो उसकी आंखों में क्या है, सपने हैं, दैट मीन्स ही इज नॉट सैड इन द क्लास, he is dreaming, so his eyes live in a dream of squirrel's game। कैसे, जैसे स्क्वॉल अपनी गेम खेलती है, स्क्वॉल गिलहरी होती है जो ट्रीज पे होती है, वो कैसे हॉप करती है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, रनिंग हियर एंड देयर, एंजॉइंग हर लाइफ, है ना, शी इज जस्ट फ्री। तो वो बच्चा भी उसको वैसे ही फ्री होना चाहता है, तो उसकी आंखों में भी गिलहरी की तरह फ्री होने के सपने हैं कि व्हेन वुड आई एंजॉय ऑल दिस things, right? He is not happy sitting in the class, he wants to free from all the burdens of life and he wants to enjoy his life like a squirrel, right? In tree room other than this, ठीक है, तो ट्री रूम क्या होता है, जहाँ पर स्कर्ल अपना एक वो होल सा कर लेती है और वहां पर जाती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, ठीक है, तो ये बच्चा भी स्कर्ल की तरह अपना एंजॉय करना चाहता है, फ्री होना चाहता है, लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, राइट। And the second stanza again, on sour cream walls donations Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrole's valley, open-handed map awarding the world its word, and yet for these children these windows not the map, their word were all their future painted with a fog। तो इस स्टैंजा में क्या है, जितने भी स्लम में चिल्ड्रन रहते हैं तो उनकी कैसी कंडीशन है, पैथेटिक कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन है, तो कैसे वो यहाँ पर स्टैंजा में पोइट ने बताया हमें। ऑन सोर जो वॉल्स हैं उसका कलर कैसा है, क्रीम वॉल, जैसे वो हम पेंट नहीं कराते ना, सपोज हम 2-3 इयर्स पेंट नहीं कराते हैं तो क्या होता है, दीवारों का रंग कैसा, क्रीम सा, मैला सा, मटमैला सा होता है, तो दीवारें उस तरह की हो चुकी हैं, दैट मीन्स वहाँ पर पेंट नहीं कराया गया है, क्लीनिनेस नहीं हुई है। डोनेशंस, और जब भी वो ऐसे स्लम के स्कूलों में कोई डोनेट कर देता है तो पेंट वगैरह हो भी जाते हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट तब आ भी जाती है। तो उस क्लासरूम में अब क्या क्या है, ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ी शेक्सपियर्स हेड, अब शेक्सपियर का हेड तो नहीं लगा हुआ यहाँ, हेड का मतलब क्या है, ये कौन है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर कौन है, he is the greatest writer in English literature and he is the famous dramatist। तो ऐसे पर्सनैलिटी का जो कि लिटरेचर में रिच है,
उसके यहाँ पर हेड का मतलब यानी उसका यहाँ पर पोर्ट्रेट लगा हुआ है, फोटो लगी है। बच्चों को दिखाने के लिए हम लगाते हैं ना वॉल्स पे, कई सारी ऐसी चीजें लगाते हैं, तो वहां पर क्या है, तो ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, राइट, जिसका लिटरेचर में एक नाम है, तो उनका वो पिक्चर है, पोर्ट्रेट है वहां पर। और क्या क्या है, क्लाउडलेट्स एट डॉन। और डॉन क्या होता है, जब सनराइज से पहले का जो होता है, जब सनराइज नहीं है उससे पहले की जो, जब थोड़ी कहते हैं ना कि रात के बाद जब सुबह आने के बीच का टाइम होता है, तब थोड़ा अंधेरा सा होता है ना, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। यानी अभी बच्चों की जिंदगी में भी वो क्या है, अभी उनकी कैसे है उनके लिए लाइफ, उनकी जैसे कि सनराइज उनकी लाइफ में हुआ नहीं, उससे पहले का जो टाइम है वो उनकी लाइफ में चल रहा है, वैसा स्काई है उनकी लाइफ का। देन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी। और क्या दिखाई है, कौन सी पिक्चर्स दिखाई है कि सिविलाइज्ड डोम। अब आपको पता ही है कि कितने बड़े बड़े सिटीज बन चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सिविलाइज्ड है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, उसमें डोम्स हैं, बड़े बड़े गुम्बद बन गए हैं ना, देख के डर लगता है कई बार तो, है ना, इतनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, तो वो भी है उसमें दिखाई गई है। और फिर उसमें राइडिंग ऑल सिटी, सिटीज में चारों तरफ हमें यही दिखाई देती हैं। और फिर और क्या है, बेल फ्लावरी टाइलिजो वैली। और एक पिक्चर और लगी है, कौन सी वैली की लगी हुई है ना, टायरोलीज वैली, ये ऑस्ट्रिया में है वैली, बड़ी खूबसूरत वैली है, ब्यूटीफुल वैली है, जहाँ की फ्लावर्स हैं और रिवर्स हैं, मतलब ब्यूटी, नेचर की वहां पर ब्यूटी फुल है बिल्कुल वहां पर। तो उस वैली का, तो इतनी सुंदर वैली का वो यहाँ पर पॉइंट हमें एक्सप्लेन कर रहा है उसके बारे में। तो उसकी फोटो लगी हुई है, बताओ है कहाँ पर, एक स्लम एरिया में जो स्कूल है उसमें, जिनको कि कुछ पता ही नहीं कि गार्डन्स क्या है, वैलीज क्या है, नेचर क्या है, बीचेस क्या है ना, ब्यूटी जिन्होंने देखी नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने स्कूल का एक अपना स्लम में घर छोटा सा और एक स्कूल में छोटा सा रूम देखा है, वो भी क्या है जो कि पूरा क्लीन भी नहीं है, पेंटेड भी नहीं है, तो उनकी लाइफ भी ऐसे ही डिम है, डार्क है, ठीक है। देन एंड येट यस ओपन हैंडेड मैप। और एक आपने देखा ना क्लासेस में, वो ऐसे मैप को ऐसे फोल्ड कर और ऐसे खोल के दिखाते हैं बच्चों को, देखो बच्चों ये वर्ल्ड का मैप है ना, उनको वो दिखाते हैं वर्ल्ड मैप खोल के, तो वो है जो हेड से खुलता है वो मैप दिखा रहे हैं उनको, तो उसमें क्या दिखा रहे हैं उनको, वर्ल्ड, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इतना कुछ है, मतलब वर्ल्ड तो है ही बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सिविलाइज हो चुके हैं हम लोग, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं, ग्रोथ चल रही थी तो हो चुके हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ है बच्चों के लिए क्या ग्रोथ है, उनको लिए तो वो छोटा सा स्लम में एक हट टाइप होम है और एक छोटा सा क्लासरूम है, तो उनका वर्ड तो यहाँ तक ही कन्फाइंड है ना, यहाँ तक ही रह गया उनका वर्ड, तो अभी वो मैप में ही इतने वर्ड को, इतने सुंदर वर्ड को देख पा रहे हैं, ठीक है। अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड, तो उनको कौन सा वर्ड मिला है, वैसे तो सारा वर्ड मैप में दिखाया जाता है, ठीक है, वी आर शोइंग द वर्ड, लुक चिल्ड्रन दिस इज द वर्ड, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यहाँ पर ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ये वैलीज हैं, यहाँ पर ये माउंटेन्स हैं, बट ये जो बच्चे हैं अपनी सिटी में भी कहीं घूम नहीं सकते, इनको रहने के लिए एक छोटी सी नैरो स्ट्रीट में रहना पड़ता है, तो व्हाट टू थिंक ऑफ ऑल दीज बिग थिंग्स इन देयर लाइफ, दे आर ऑल माइनस इन देयर लाइफ, they have nothing in their life, they are looking for all the food like a rat, how can they expect so big things in their life, it's really difficult, their life is really miserable and pathetic, their life is here. So this is a contrast between modern civilization and between the growth of these children who are not getting any advantage from this growth of this world, right? And yet for these children again I am telling you, children living in the slum, children studying in the classroom in a slum, so these children, and yet for these children, और फिर भी इन बच्चों के लिए क्या है, these windows, which windows, windows of the classroom, उनका वर्ड क्या है, उनके वर्ड की विंडोज कौन सी है, उनकी ये विंडोज नहीं है आपके कंप्यूटर की विंडोज है लेके बैठे हुए हैं, उनकी क्या विंडोज है, जो क्लासरूम की विंडोज है, बस वहीं से बाहर देख लेते हैं थोड़ा सा जितना दिखाई देता है, अब क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, वो भी स्काई भी नहीं वहां से दिखाई देता ढंग से, तो वो तो एकदम क्लोज्ड है ना, तो ठीक है, तो वो क्या उनका क्या है, जितना उनको विंडो से दिखाई देता है वही उनका वर्ड है। नॉट दिस मैप, ये वाला नहीं वर्ड जो इस मैप में दिखाया गया है, ठीक है, उनके लिए छोटा सा वर्ड जो उनकी विंडो से दिखाई देता है बस, ठीक है, देयर वर्ड, ये उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद, तो उनका फ्यूचर कैसा है,
जिनको पूरा वर्ल्ड देखने को ही नहीं मिल रहा, सिर्फ इतना सा ही देखने को मिल रहा है, इतनी सी दुनिया देखने को मिल रही है, तो ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग। तो उनका फ्यूचर कैसा है, जैसे फॉग होती है ना, तो हमें कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता, वी कैन नॉट व्यू द थिंग्स क्लियरली। तो इनकी लाइफ भी क्या है, इनकी लाइफ में इतनी फॉग है, इतनी मिजरी है कि दे कैन नॉट सी देयर लाइफ क्लियरली, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देयर लाइफ इज सो मिजरेबल, राइट। सो देयर लाइफ इज पेंटेड विद ए फॉग। उनके तो डार्कनेस, फॉग किस चीज की है, मिजरी की फॉग उनकी लाइफ के ऊपर पड़ी है, तो दे कैन नॉट सी द थिंग्स क्लियरली, दे कैन नॉट सी दिस बिगर वर्ल्ड, राइट। देयर वर्ल्ड इज जस्ट फ्यू विंडोज ऑफ द क्लासरूम, because they don't have windows in their home also, in their hut also, you know. Look what a big contrast it is, है ना, what a miserable condition they are living in, really pathetic. Then a narrow street sealed in with a lead sky. अभी आपको मैंने बताया ना ऐसे कि नैरो स्ट्रीट में रहते हैं, इतनी छोटी सी गली में ऐसे निकलते हैं, और वो भी कितने सारे लोग रहते हैं हट के साथ हट जुड़े। आप स्लम में कभी जाके देखेंगे तो क्या है, कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, वन डोर एंड सो मेनी पीपल आर लिविंग देयर, नॉट वन और टू, रादर मैनी पीपल। वो यहाँ वहाँ पर वो बेड भी नहीं लगा सकते पूरा, आई हैव सीन मैनी स्लम पीपल, सो दे आर लिविंग देयर, नीचे वो दरी सी बिछा लेते हैं और वहीं पे 6 बंदे लेट जाते हैं। तो दिस वे दे आर लिविंग इन ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन ए विद ए लेड स्काई। इतने नैरो प्लेस में रहते हैं कि वो लेड स्काई कैसा है, लेड स्काई मीन ग्रे स्काई। यहाँ पर ग्रे स्काई का, ग्रे कहते हैं माई डेज और ग्रे स्काई का यहाँ मीनिंग क्या है, मीनिंग ग्रे स्काई मतलब नॉट हैप्पी लाइफ, होपलेस लाइफ, जहाँ की कुछ नजर उनको नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनका स्काई ग्रे है, ब्राइट नहीं है। ब्राइट स्काई में क्या होता है, ब्राइट लाइफ, ब्राइट स्काई, यहाँ पर ब्राइट लाइफ से मतलब है। डल स्काई, लेड स्काई मीन डल लाइफ। देन फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। और जिस जगह पे वो रहते हैं नैरो स्ट्रीट में, जैसे उनके घर है, तो वो क्या है, फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, स्टार्स, गार्डन्स, ब्यूटी, सारी ब्यूटी से दूर इनके ऐसे घर हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, श्योरली Shakespeare is wicked, the map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. Oh my God, look, surely. अब कहते हैं वो सच्ची बात है ये बिल्कुल, कैसे कि जो शेक्सपियर का वहाँ वो जो लगा हुआ है पोर्ट्रेट, तो वो क्या है उनके लिए, वो क्या है, इज विकेड द मैप इज बैड। और ऐसा मैप दिखाना, ऐसे पोर्ट्रेट दिखाना, ये सब क्या है, ये सब इट्स नॉट गुड फॉर देम, राइट। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गुड फॉर देम। वाई, क्यों फेयर नहीं है, with ships and sun and love tempting them to see। यहाँ पर ships दिखाए हैं, sun दिखाया गया, love दिखाया गया, beauty दिखाया गया, वर्ड में हर चीज ब्यूटीफुल है, वो सारी शोन की हुई है मैप में। मैप में तो हर चीज मिल जाती है, लेकिन उनके जीवन के मैप में ये कोई भी चीज नहीं है। और उनका जीवन का मैप में क्या है, सिर्फ स्लम, सिर्फ वो छोटी सी एक हट और छोटा सा क्लासरूम, ठीक है। तो ये उनका वर्ड है। तो जहाँ पर कि कुछ भी नहीं है, नो ब्यूटी, नो नेचर, नो ओपन एयर, नो विंडोज, एनवायरमेंट इज नॉट हेल्दी फॉर देयर हेल्थ। तो ये हाल है उनका। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। कैसी लाइफ है, कैसी वो उनकी लाइफ आगे चलती जाए, स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, धीरे धीरे उनकी लाइफ उसकी ऐसे क्रैम्प्ड होल्स में जैसे जी रहे हैं वो लोग, कि एक दबी हुई सी है, जस्ट स्मश्ड क्रश्ड लाइफ है उनकी, दबी पड़ी है सारी चीजों से, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, नेचर ही नहीं है, जहाँ हवा ही नहीं है, जहाँ हेल्थ ही नहीं है, जहाँ फूड ही नहीं है, जहाँ घर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो वहां पर क्या है, तो उनका क्या है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो वहां पर क्रैम्प्ड होल्स में रह रहे। वो एक छोटे से होल ही हो गया ना, एक छोटा सा घर जिसे कहेंगे, अब घर भी क्या, जहाँ हवा पानी नहीं, वो होल ही होगा, एक वो बड़ा सारा छेद के रूप में ये घर है, जैसे कहना चाहिए ना, बिग होल लाइक। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ पर कि उनकी सुबह भी जब शुरू होती है, फॉग टू एंडलेस नाइट, सुबह वो लोग शुरू होते हैं, काम के लिए निकलते हैं, ठीक है, फॉग क्योंकि सर्टन नहीं है काम भी मिलेगा कि नहीं, तो फॉग तो उनपे जैसे पक्का ही उनपे आई हुई है, परमानेंट ही आई है। फॉग टू एंडलेस नाइट, तो एंडलेस यानी मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट, तो उनका क्या है, उनकी लाइफ में फॉग ही फॉग है, कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है। और कैसी लाइफ है उनके, ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन वेस्ट मटेरियल, तो जो वेस्ट मटेरियल के वो हीप है, जैसे आपने देखा होगा रग पिकिंग जो करते हैं,
तो कितने कूड़े में जाते हैं और वहीं पे वो खाना खा रहे हैं, वहीं पे वो घूम रहे हैं, वहीं पे कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पैसे मिल जाए। जैसे आपकी बुक में एक लेसन भी है ना, यू नो लॉस्ट स्प्रिंग में ये सब दिखाया उन्होंने, है ना। तो उसमें भी उनकी स्प्रिंग नहीं है ना लाइफ में, क्योंकि लाइफ में कुछ है ही नहीं। दे आर वॉकिंग ऑन द वेस्ट मटेरियल एंड लुकिंग देयर फूड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, वहां से ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही बात बताइए, ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेक्ल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लासेस। तो ये वो जो है वेस्ट मटेरियल के हीप के ऊपर ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड, तो ये वहां पर घूम रहे हैं और वियर स्किन्स पीप्ड, और इनकी जो स्किन से इनकी बॉडी नजर आ रही है, यानी इतने थिन है इनकी बॉडी कि उससे हड्डियां भी बाहर नजर आ रही हैं। हम उसको पीप कर सकते हैं, पीप थ्रू बाय बोन्स, तो हड्डियां बाहर निकल के मांस से बाहर आ रही, मांस है ही नहीं तो हड्डियां तो नजर आएंगी ना, ठीक है। दे आर पीपिंग थ्रू, वो झांक कर जैसे दिखाई दे रही हैं। और क्या है, एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। और क्या है, जब डाइट अच्छी नहीं मिलती, विटामिन नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाता है, फिर उनकी आंखें कमजोर हो गई है। तो उन्होंने क्या लगाया है, ग्लासेस लगाए। एक तो विद द पैसेज ऑफ एज होती है, आपकी आईज वीक होती हैं, चलो ठीक है, नेचुरली एक बच्चों को ही अगर ग्लासेस लग जाते हैं तो फिर वो क्या है, क्योंकि उनको डाइट पूरी नहीं मिली, उनको विटामिन पूरे नहीं मिले। तो उन्होंने कैसे लगाए हैं, ग्लासेस भी कैसे लगाए, मेंडेड ग्लासेस। मेंडेड में रिपेयर्ड ग्लासेस, जो कहीं से मिल जाएंगे, जो किसी ने डिस्कार्ड किए हैं, फेंके हैं, उसको ले लेंगे और उनके माँ बाप उसको बड़ी खुशी से ठीक करा के उनको देते हैं। तो दे आर वेयरिंग मेंडेड ग्लासेस। तो इस तरह के उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं। लाइक किस तरह के वो है, लाइक यहाँ पर उन्होंने लाइक जहां भी लाइक आएगा और एज आएगा ना, वो एक सिमली होती है, मैंने आपको बताया, कंपैरिजन होता है। सिमली का मतलब इजिकल टू कंपैरिजन, कि वो कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, उनके स्पेक्टेकल्स को कहाँ किसके से कंपैरिजन करता है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, जैसे कि पत्थर के ऊपर गिरे हुए जो क्या होते हैं, स्टोन्स गिरे हुए। लाइक बॉटल, जैसे हम पानी पी के बॉटल फेंक देते हैं ना पत्थर पे, कहीं भी ऐसे फेंक देते हैं, तो इस तरह से ऐसे उनके वो जो चश्मे पहने इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि स्टोन के ऊपर फेंकी हुई बॉटल्स हैं, है ना। तो इतने गंदे से हैं, मतलब कि खाली बॉटल्स है, मेंडेड ग्लासेस है और अजीब से ग्लासेस है, राइट। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका टाइम और स्पेस क्या है, हम टाइम और स्पेस की बातें करते हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल भी बातें करते हैं, फिजिकल लेवल पे भी करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में तो ये सब लिटरेचर उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उनकी कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है। बेसिक रूट पे उनको अभी फूड ही नहीं मिल रहा है, उनको फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही हैं, एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं है। तो वो टाइम और स्पेस उनका कहाँ जा रहा है, उनका जिंदगी का जो टाइम है और स्पेस है उनको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फॉगी स्लम। क्या मिला है, फॉगी स्लम्स, एक छोटा सा टुकड़ा रहने के लिए जहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है, जहाँ अच्छा खाना नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो उनके जो मैप्स हैं वो उनके क्या हैं, ब्लॉटेड हैं। उनकी लाइफ क्या है, ए ब्लॉट ऑन द सिविलाइजेशन। एक मॉडर्न सिविलाइजेशन भी एक धब्बा है उनकी लाइफ, जहां पर इतनी ग्रोथ है, इतनी एडवांसमेंट है, वहां पर इन बच्चों की लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैप, वो जो बड़े बड़े मैप दिखा रहे हो, तो इनके जीवन का मैप जो क्या है, बिल्कुल डिम है, डार्क है, फॉगी है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देयर फ्यूचर इज क्वाइट डल एंड देयर लाइफ इज नॉट हैप्पी। दे आर नॉट हैप्पी चिल्ड्रन, दे आर मिजरेबल विद स्लम एज बिग एज डूम। So their life is worse. Their life is as dark as doom. ऐसे जैसे कि वो अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार कौन सा है उनका, जीवन का, जीवन में एजुकेशन ना मिलना, जीवन में फूड प्रॉपर ना मिलना, ये क्या है, सब अंधकार ही तो है। इग्नोरेंस, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चे कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, लर्निंग ही नहीं होगी उनकी, तो दे आर लिविंग इन डार्कनेस ऑफ लाइफ। तो एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पोइट इसकी और हमारा ध्यान दिला रहा है, इस पोएम को। सब बातें कहने का क्या मतलब है, क्यों ऐसे वो फोकस कर रहा है इन चीजों पर, इसलिए कि हम सबका ध्यान इन बच्चों पर भी जाए। वो भी दे आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के वो हिस्से हैं, इस यूनिवर्स के हिस्से हैं, लेकिन उनकी लाइफ कैसी चल रही है उस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको, हमारी सरकार को भी और हम सबको भी, जिनको हम जो पढ़े लिखे हैं, जो एडवांस पीपल हैं, एजुकेटेड पीपल, उनको भी इनकी हेल्प करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। उनको भी
वो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनको पढ़ा सकते हैं, इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। तो पॉइंट, अगर कोई भी बात अगर हमारे लिटरेचर में कही जाती है तो पता किस लिए होती है, वो सिर्फ इसलिए कि आप में वो इमोशंस क्रिएट करने के लिए। कल को आप भी जो बच्चे हैं वो हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर है, हमारे वर्ल्ड का, हमारे कंट्री का सबसे पहले फ्यूचर है। तो उस समय क्या होगा, अगर आपको ये इंस्पिरेशन मिली होगी, आपने ये रिच लिटरेचर पढ़ा होगा, तो आप किसी की हेल्प करके किसी की इग्नोरेंस को दूर कर सकते हैं। किसी की हेल्प किसी भी तरीके से, इग्नोरेंस को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड एजुकेशनली, कोई भी रूप में जो आपको आपके पास स्किल होगी, आप इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें पोइट का कितना बड़ा योगदान हो जाएगा कि वो हमें प्रिपेयर कर रहा है इन चीज़ों के लिए। हमें वो कह रहा है कि इन बच्चों की लाइफ देखो, उनकी मिजरी हमारे सामने रख रहा है, और हमें खुद भी देखना चाहिए। हमने सबने, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने तो देखा है चारों तरफ जहाँ भी कोई रहता है, सारे स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, तो उनके घर, उनका एनवायरनमेंट, उनकी हेल्थ वाकई ध्यान देने योग्य है। हमें देखकर उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। सो अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर, जब तक कि कोई, जैसे किसी स्कूल की इंस्पेक्शन होती है ना, चलो जी आज इंस्पेक्शन है, राउंड होना है जी, आज कोई ऑफिसर आ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है जी, क्लीनिनेस कर दो जी, जहां पर कभी साफ नहीं की होगी, सफाई नहीं, वहां क्लीनिनेस कर लो जी, और जी पेंट करा लो। तो जब तक कि कोई गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर स्कूल में नहीं आना, तो वहां पर क्लीनिनेस भी नहीं होती है। आते हैं तो कोई इसी बहाने कुछ स्कूल में काम भी हो जाता है। सो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, so this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। और उनकी जिंदगी की जो विंडोज हैं, उनकी जो क्लासरूम की विंडो है, उनकी जो घर की विंडो है, वैसे तो घर में उनकी विंडो ही नहीं है, चलो मान लो है भी सही, छोटी छोटी विंडो है और लाइट भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो उनकी लाइफ कैसी है, लाइफ जो उनकी वर्स है, दैट इज लाइफ इज वर्स देन डेथ। कैटाकॉम्ब में, कैटाकॉम्ब क्या होते हैं कि एक प्लेस होता है जहाँ पर कि डेड बॉडीज को बरीज किया जाता है। तो उनकी लाइफ को कैसे, कहाँ, क्या, यानी उनकी नैरो स्ट्रीट्स है, उनके नैरो हाउसेस क्या है, जैसे कि टनल्स होते हैं ना, नैरो टनल्स होते हैं, उनमें डेड बॉडीज के लिए बनाए जाते हैं। तो इनकी लाइफ भी नैरो स्ट्रीट्स में उनकी तरह, जो कि वर्स है, बड़ी बुरी हालत है, वर्स देन डेड, यानी टेरिबल फेट है इनका, मिजरेबल फेट है, टेरिबल फेट है, डिफिकल्ट फेट है इनकी लाइफ का। वो इनका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल ही पैथेटिक है, मिजरेबल है, और इनका फेट जो है वो बहुत ही टेरिबल है, अनहैप्पी फेट है, राइट। सो दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब। तो उनकी लाइफ की विंडोज उन पर ऐसे हैं जैसे कि वो उस टनल्स में रह रहे हैं, यानी उनकी लाइफ नहीं है, क्योंकि देयर इज, अभी मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं है, फूड भी हेल्दी नहीं है, नेचर भी उन्हें नहीं मिल रही है, बीचेस पे वो नहीं जा रहे, गार्डन्स में वो नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। तो उनकी लाइफ शट डाउन है, यानी बिल्कुल बंद है, क्लोज है। इतना सुंदर वर्ड भी क्या है उनके लिए, वर्ड क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, बिकॉज जहां पर हम जा ही नहीं सकते, जिस चीज को हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए क्लोज ही है। वो हमारे सामने भी है लेकिन हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमने तो उसको ड्रीम की तरह ही देखा ना मैप में। जब हमारे पास कोई ऐसा, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ग्रो करने की, हमारी एजुकेशन नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, कुछ भी नहीं हमारे पास होगा, तो क्या होगा, तो वर्ल्ड जो है वो अनदेखा, अनसीन रह जाएगा हमारे लिए, ठीक है, क्लोज्ड हो गया हमारे लिए। इतनी जो ग्रोथ हुई वो भी मीनिंगलेस होगी हमारे लिए, राइट। देन ब्रेक, अभी वो पोएम, सारी बातें उन्होंने बार बार बता के, अभी वो क्या कह रहे हैं, उनका दर्द देखो पोइट का भी, और ये दर्द हमें भी होना चाहिए, बिल्कुल। कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक, कि इसको तोड़ो ओ तोड़ो, सब खत्म करो इसको, ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ऐसा ना हो कि सब कुछ हिल जाए, उससे पहले ही ये सब कुछ तोड़ दो, यानी उससे पहले कि ये बच्चे बड़े हो जाएं, इनके जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इनको बांधा, उनको ब्रेक करिए, यानी उन पर ध्यान दीजिए, इनकी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, इनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इन बच्चों को, बच्चे हैं, इनको नेचर एंजॉय करने दीजिए और इनको इग्नोरेंस में मत रहने दें, इनको एजुकेशन की लाइट दीजिए। तो ये पोएम वो हमें प्रिपेयर कर रहा है कि उससे पहले ही कुछ ये अंधकार में चले जाएं, ये पढ़े लिखे ना, इनका जीवन मिजरेबल हो जाए, तो इनकी मिजरी खत्म करो, इनके जो भी मिजरी के चैनल्स हैं उनको ब्रेक कर दो। और ब्रेक कौन कर सकता है, जिसके पास पावर है वो ब्रेक कर देगा। पावर किसके पास है,
कौन है सन, इसमें आएगा अभी, सन इज पावरफुल, दैट मीन्स पर्सन्स हु आर एनर्जेटिक लाइक सन, who are powerful, who have got the education, who are rich in literature or any subject. So उनको वो अपनी richness है, जो उनके पास ये दौलत है, वो बांटें, वो डिस्ट्रीब्यूट करें इन बच्चों को, ताकि इनकी लाइफ में भी कुछ रिचनेस आए, ये भी लाइफ को कुछ देख सके, वर्ड इनके लिए भी देखने लायक बन सके. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड. और इन बच्चों को एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, गार्डन्स, वैलीज, ग्रीनरी, फॉरेस्ट. बच्चों को वहां जाना चाहिए, बड़ों को तो जाना ही चाहिए, बच्चों को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग पीरियड है, उनको ये सब एनवायरनमेंट हेल्दी मिलना बहुत जरूरी है. उनकी लाइफ, बचपन तो होता ही एंजॉय करने के लिए, तो उनकी एंजॉयमेंट ये छीनो नहीं, उनको प्रोवाइड करिए. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ओन गोल्स. और उनका संसार ऐसा बना दो, उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ कर दो जो भी कर सकती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट भी कौन है, वो भी हम सब इंसानों से बनी है. जिसको भी मौका मिलता है, जिस रूप में भी मिलता है, उसी को यूज कर लो और इनके वर्ल्ड में कुछ लाइट ला दो, है ना. ठीक है, आपके पास बहुत लाइट है, तो थोड़ी सी यहाँ भी लाइट लेके आ जाइए. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ओन गोल्ड सैंड्स. गोल्ड सैंड्स कहाँ होती हैं, बीच पे होती हैं. जो लोग जाते हैं अच्छी बीच पे जाओ तो कहते हैं सोने की तरह वहां पर रेत है, इतनी क्लियर वाटर्स होते हैं. और यू नो वाटर जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, बीचेस पे जाते हैं तो कितने रिफ्रेश हो जाते हैं. तो वो रिफ्रेशमेंट इन बच्चों को दो, दे शुड गो देयर, दे शुड एंजॉय द नेचर, राइट. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स. और इनकी ये जुबान है ना, जो फालतू की बातें करती हैं, तो इनको क्या पढ़ना है, इनको बुक्स पढ़नी है, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने का मौका दो. तो इनकी बहुत अच्छी बात है कि इनकी एजुकेशन पर ध्यान दो, ताकि ये बुक्स को पढ़ें, अपने आप को स्किल्ड बनाएं और आगे बढ़ें. रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट हेयर मतलब वाइट पेजेस ऑफ बुक्स, राइट. तो इनको ये बुक्स पढ़ने का मौका दो. एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनके लिए ग्रीन लीव्स को ओपन करो, यानी दे शुड गो टू द गार्डन, दे शुड गो टू द पार्क, दे शुड रन, दे शुड एंजॉय, दे शुड बी हैप्पी. तो चाइल्डहुड मीन हैप्पीनेस, जॉय, एंड दे शुड बी गिवन द चांस टू एंजॉय देयर लाइफ. You should provide them whatsoever facilities you can to these children. History, theirs whose language is the sun. History, theirs whose language is the sun. तो हिस्ट्री कौन मेक करता है, कौन दुनिया को आगे लेके जाता है, कौन? अभी मैंने आपको बताया, only the person who are powerful. And who is powerful? Who is well educated, who is rich in studies, and who can teach others also, who can distribute their richness to these people who are poor, who are without education. So they are like sun, energetic people, full of energy and full of light. Sun is symbolic of light and energy. And light क्या है यहाँ पर? Light of education, which will dispel darkness from the life of these children living in the slum, whose life is really pathetic, miserable, where there is nothing in their life. Their world is painted with fog, dull. It is not bright in any ways. So the poet wants that these children should be treated properly. They should be given education. So I hope all the lines are clear now. Then I would see, is there anything left here? Yes. I will just explain few very important lines again. Like the tall girl with her head weighed down means, what does it mean? I just told you that the girl is burdened with the problems, with the activities of her life, right? Then again, this is the answer of the first question. Then the paper seeming boy, I just told you with rats, I mean the boy is thin, hungry and weak, searching for food and contentment, right? ये भी हो गया हमारा.
एंड देन द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, इसका क्या मतलब अभी मैंने बताया, दैट मीन्स हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, अंडर डेवलप्ड एंड डिफॉर्म बॉडी दे हैव गॉट, राइट, बिकॉज दे हैव नॉट न्यूट्रिशन. Then his eyes live in a dream. A squirrel's game in the tree room other than this means, इसका क्या मतलब, this means this boy is full of hope in the future. This boy is not sad, he is very happy and he is hopeful and he wants to enjoy his life. He is not sad like other students, right? He is happy and he is dreaming. Then again I told you this also, the children's faces are compared to rootless weeds. ठीक है, तो उनकी लाइफ यहाँ पर स्लम जो चिल्ड्रन है उनकी लाइफ कैसी है, जैसे रूटलेस वीड्स है, इनका मतलब कोई प्लेस ही नहीं है. जैसे हम कोई प्लांट्स लगाते हैं तो हम उसको ग्रो करते हैं ना, उसको पानी खाद सब कुछ देते हैं, लेकिन जो वो घास फूस आती है वो तो अपने आप उग जाते हैं, हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं. तो इनकी लाइफ भी कैसे है, जैसे कि ये अनवांटेड है. जैसे इस वर्ड में अनवांटेड इसलिए उनको कहा गया है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ उनको मिल ही नहीं रहा, तो अनवांटेड ही है ना. तो उनकी जो वांट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, वो फुलफिल ही नहीं हो रही, तो अनवांटेड वीड्स की तरह उनकी लाइफ है. बहुत अच्छा है ये एक सिम्बली है जो मैंने बताया, सिम्बली कंपैरिजन होती है, उसमें लाइक और एज लगाया जाता है. अगर आपको नहीं भी याद रहे क्या होता है, तो उसमें जब भी होगा ना एज लाइक, एज और लाइक लगा होगा तो आप उसको सिम्बली ही मानना है, ठीक है. देन सोर क्रीम का यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था कि क्लासरूम्स आर डल, ठीक है, लाइट नहीं है, और जो उसकी जो पेल है वॉल्स है ना, क्लीनिनेस नहीं है, वाइट वॉश नहीं हुआ उनका, राइट. ये भी आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. और थर्ड का फिर उन्होंने ये पूछा है कि बिल्डिंग, शेक्सपियर, वर्ड मैप, ब्यूटीफुल वैलीज का जो इतने रेफरेंस दिया है पोइट ने, इतना बड़ा क्यों दिया है रेफरेंस, वो रेफरेंस कंट्रास्ट में दिया है. एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े लोग, और एक तरफ इतनी छोटी छोटी बात, स्लम में जो चिल्ड्रन उनकी बात है, कितना बड़ा कंट्रास्ट है. एक लाइफ जीरो और एक हीरो, दोनों में इतना गैप है. तो इस गैप को उन्होंने इसलिए दिखाया कि इतना बड़ा गैप क्रिएट मत करो, बल्कि इन बच्चों को भी थोड़ा अपलिफ्ट करके यहाँ तक लेके आओ. और वो कौन लोग लाएंगे, जो भी एजुकेटेड हैं, जो भी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल पीपल हैं, वो इन बच्चों के लिए आगे आए और इनको लाइफ में कुछ दे पाए, ठीक है. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया. देन फोर्थ क्वेश्चन है कि पोइट क्या चाहता है, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स. तो वो क्या चाहता है, उसकी तो चाह बड़ी अच्छी है ना, वो तो बहुत ही अच्छा चाहता है बच्चों के लिए कि इन बच्चों को क्या दिया जाए, दे शुड बी गिवन ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो देयर लाइफ, दे शुड एंजॉय देयर लाइफ like children. They should not be deprived of their facilities which they need in their childhood. They should be given good food, they should be good environment, they should be allowed everything, they should be given good food. So the poet is very positive and making us also positive to take care of these slum children. Hope everything is clear. So next time फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो आपसे मेरी मुलाकात होगी. आपने इसको अच्छे से आज ही पढ़ लेना है और अच्छे से सुनना है, इसमें कुछ भी नहीं बचा जो आपको समझ नहीं आएगा. नो एक्सक्यूज, अभी आपकी बारी है, आपको अच्छे से समझा दिया गया और सारे क्वेश्चन आंसर, सारे वर्ड मीनिंग उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए. आई थिंक इट इज़ कंप्लीट. और बोर्ड एग्जाम में भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है. ईच एंड एवरी लाइन, ईच वर्ड मीनिंग, ईच एक्सप्लेनेशन I have explained. Hope you all are happy and God bless you. Thank you very much. Thank you very much.